नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वायरा की। बैठे बैठे कहानी याद आई, लेकिन आज की कहानी जंगल की कहानी है। ऐसा थोड़ी है कि हम इंसान ही हमेशा जानवरों को सीख देते रहेंगे, उन्हें सर्कस में नचाते रहेंगे। कभी कभी जानवर भी हमें सीख दे देते हैं। ईश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया। अगर ईश्वर ने हमें अकेले रहने के लिए बनाया होता तो फिर वो हमें रिश्तों में नहीं बांधता। इसका मतलब चाहे जानवर हो या इंसान, रिश्तों की ज़रूरत सबको होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक मोर को दिल में ऐसा ख्याल आया कि मुझे अपनी घर गृहस्थी बसानी चाहिए और मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो जंगल की सबसे खूबसूरत मोरनी के पास गया और उससे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मोरनी ने बोला, तुम्हारे दोस्त हैं? उसने बोला, नहीं, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है। तो मोरनी ने बोला, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मोर को उसकी बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मोरनी को पाने का यही तरीका है कि मेरे दोस्त होने चाहिए, तो इसमें हर्ज भी क्या है। मैं इतने समय से अकेला रह रहा हूँ, मुझे दोस्त बनाने चाहिए। उसने एक टटरी, जो एक पक्षी होता है जो शेर को ये बताती है कि शिकार यहाँ आ गया, अपनी आवाज़ निकालकर, एक टटरी से दोस्ती करी, एक शेर से दोस्ती करी और एक कछुए से दोस्ती करी। और कुछ दिन उनसे बहुत अच्छा मित्र बनने के बाद फिर से वो गया किसके पास? मोरनी के पास। उससे बोला कि मैंने कुछ नए दोस्त बनाए हैं, मैं उनका नाम तुम्हें बताता हूँ, उन्हें तुमसे मिलाना भी चाहता हूँ। और मिलाने के लिए अपने दोस्तों को भी साथ में ले गया। इस बार मोरनी ने बोला, चलो ठीक है, शादी कर लेते हैं। दोनों ने शादी करी, सुखी तरीके से रहने लग गए। उनके अंडे भी हुए, उन्होंने बच्चे भी दिए, उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े होने लग गए। एक दिन उस जंगल में दो पागल शिकारी पहुंचे। पागल इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ शिकार कर कर जानवरों को खाना था, चाहे फिर वो मोर हो, चाहे वो तोता हो, चाहे वो मैना हो, चाहे वो शेर हो। अब वो बहुत देर तक शेर को ढूंढते रहे, क्योंकि एक शिकारी के जीवन के अंदर उसका शिकार अधूरा रह जाता है अगर उसने एक शेर का शिकार ना किया हो। भाई फिर क्या था, जंगल की कहानी है। वो पूरा दिन घूमते रहे, लेकिन उन्हें शेर नहीं मिला। अब उन्होंने ऐसे में सोचा कि चलो छोड़ो शेर को, हम किसी मोर को ही पकड़ कर खा लेते हैं। अब ये उसी मोर के पेड़ के आसपास थे जो हमारे इस पिक्चर के हीरो और हीरोइन हैं। अब बड़ी परेशानी हुई। मोर अपनी मोरनी को लेकर और अपने अंडों को लेकर छुपाकर भागने लगा जंगल के अंदर। और इस चीज़ के अंदर सबसे पहले भागने में उनकी मदद किसने की? उनके तीनों दोस्तों ने। कछुए ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके सामने आया और धीरे धीरे चलने लगा। तो इतने में शिकारी ने सोचा, अब पेड़ पर चढ़ेंगे, मोर को पकड़ेंगे, चल इस कछुए को ही पकड़ लेते हैं। इतनी देर में मोर भागने में सफल हुआ। इतनी देर में टटरी जोर जोर से आवाज़ें करने लगी। शिकारी को पता था कि इसका मतलब शेर कहीं आसपास है, तभी ये आवाज़ कर रही है, हमें शेर को भी ढूंढना चाहिए। वो कछुए के पीछे पीछे चलने लगे और कछुआ जाकर पानी के अंदर चला गया। पानी के अंदर, बिल्कुल नदी के अंदर चला गया। शिकारी ने सोचा, अरे पानी में से जाकर हाथ में पकड़ लेंगे और कछुए को महंगी कीमत में बेचेंगे। और वो कछुए को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले गए और दलदल में फंस कर रह गए। इतने में शेर वहां दौड़कर आया और शिकारी को ही खा गया। इस कहानी से ज़िंदगी में यह एहसास हुआ मोर को कि मेरी पत्नी ने मुझे दोस्त बनाने के लिए किस लिए कहा था। आप अकेले ज़िंदा रह सकते हैं, कमाकर खा भी सकते हैं, लेकिन कई बार बुरे वक्त में आपको आपके दोस्त ही काम आते हैं। मीठा शहद सबको पसंद आता है, लेकिन मधुमक्खी किसी को भी पसंद नहीं आती, क्योंकि मधुमक्खी डंक मारती है। शहद सबको चाहिए, लेकिन दोस्तों की नाराज़गी किसी को नहीं चाहिए। दोस्त किसी को नहीं चाहिए जो एतराज़ करें। दोस्त बनाइए, क्योंकि इस कहानी ने हमें दो बातें सिखाई। हमें सोशल होना चाहिए, हमें दोस्तों की ज़रूरत होनी चाहिए। जब जंगल में रह रहे जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए दोस्तों की ज़रूरत है, तो सोचिए इंसान को कितने गुना ज़रूरत होगी दोस्तों की। क्योंकि हम संसार में आए अकेले ज़रूर हैं, हम संसार से जाएंगे भी अकेले, लेकिन इस दुनिया के मेले के अंदर दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों से मिलिए, मिलाइए, नाराज़गी कीजिए, हंसिए, हंसाइए, लेकिन अच्छे दोस्तों का समूह और ग्रुप बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि अच्छे दोस्त भीष्म पितामह की तरह होते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में सिर्फ लेटे हुए होते हैं, जो युद्ध क्षेत्र के अंदर होकर भी आपको ज्ञान बताते हैं, जो युद्ध क्षेत्र में शायद आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को करते हैं। अच्छे दोस्त भीष्म पितामह की तरह होते हैं, जो अपना शासन छोड़कर आपको ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। सोचिए, क्या आपका कोई अपना दोस्त आपसे नाराज़ है? तो अभी इस कहानी को सुनने के बाद उसे फ़ोन कीजिए। कोशिश कीजिए मोर और मोरनी बनने की, कोशिश कीजिए किसी की ज़िंदगी से दुखों को हटाने की, कोशिश कीजिए मेरे पीछे जो ये फिश एक्वेरियम दिख रहा है, ऐसा एक समूह दोस्तों का आपके पास हो। क्योंकि लॉकडाउन ने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, फ़ोन पर, वीडियो कॉलिंग पर हमें अपने पुराने बचपन के संडे और दिन याद दिलाने के बाद अपने पुराने से पुराने दोस्तों की याद दिलाई है।
कैसी लगी ये कहानी आप ज़रूर बताइएगा। आप अपने घर में रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। मैं डॉक्टर वाई राखी आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके लिए दुआ करती हूँ। जय माता दी।